Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are continuing to discuss the chapter through the textbook. तो ये हम लोग पिछले जो हमारा वीडियो था पिछले वीडियो में हमने ये एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे ये पैराग्राफ हमने पढ़ा था और फिर इधर से एक दो लाइन भी पढ़े थे। तो मैं इस पैराग्राफ के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट बताए हैं कि ये पैराग्राफ जिसमें ये लिखा हुआ है कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं बैठे हुए हैं एक साथ होल्डिंग हैंड्स, ठीक है। ये इसके बारे में हमने खास करके डिस्कस किया है कि यहाँ पर ना साथ का जो ज़रूरत होता है मुसीबत के समय में वो रिप्रेजेंट किया गया है और बताया गया है कि इसमें दोनों नरेटर और मैरी दोनों का ये पॉजिटिव कैरेक्टर है कि मुसीबत के समय दोनों एक साथ हैं। देवर होल्डिंग देयर हैंड्स। ये डेप्थ, ये एक सोच रहा होगा ऑथर का कि होल्डिंग देयर हैंड्स का मतलब है मुसीबत में साथ रहना। और पानी घुसते जा रहा था, जैसे जैसे शिप बढ़ रहा था पानी घुसते जा रहा था। और ये 5 तारीख का रात का बात हो रहा है, 5 जनवरी का रात का। और लास्ट में लिखा था कि अपनी तरफ से वो लोग दे लॉस्ट देयर होप। लास्ट लाइन एक बहुत क्लियरली लिखा है कि वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। मतलब कि ये लोग स्वीकार कर लिए थे कि इनका अंत अब नज़दीक आ चुका है, क्योंकि बोट में पानी भरते जा रहा है। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी का जो लेवल है वो बोट के अंदर रेज करता जा रहा है। और यहाँ प्लैंक एक अच्छा वर्ड था जो हम बताए थे और बोले थे कि यूज़ करना अगर ज़रूरत पड़े तो, प्लैंक्स, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ हैं। उनके टुगेदरनेस को और एक फैमिली के यूनिटी के इम्पोर्टेंस को इन वर्ड्स में नरेटर जो हैं वो हाईलाइट करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग हिम्मत हार चुके थे। दे बोथ फेल्ट कि अब अंत नज़दीक है, मगर फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। 6 जनवरी को सुबह वेव वॉकर, उनका जहाज, वो उस तूफान से रोड आउट, ये बता चुके थे, राइड से बना है, रोड आउट मतलब बाहर निकल चुका था। उनका जहाज 6 जनवरी के सुबह उस तूफ़ान से बाहर निकल चुका था। तूफ़ान के लिए स्टॉर्म वर्ड यूज़ किया है, बाहर निकलने के लिए रोड आउट वर्ड यूज़ किया है। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी के सुबह, विद द विंड ईजिंग, ये भी हम आपको बताए थे, ये ईजिंग वर्ड को हाईलाइट किए थे कि विंड ईजिंग होने का मतलब है कि हवाओं के चलने के गति में कमी आना, ईज हो जाना, ईजी वर्ड से ही बना है। तो अब वो हवाएं जिनको अगर जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे, किसी भी माध्यम से पढ़े होंगे, तो ये जो विंड्स हैं वो तूफान में बताया गया है कि कितनी तेज़ी से चल रहा था। यूनिट में बताया गया है 40 नॉट्स पर आवर चल रहा था हवा।
तो वो जो स्पीड था हवा का वो क्या हो गया, ईजिंग हो गया, मतलब डिक्रीज कर गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, सुबह जनवरी 6 के सुबह की बात है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं अब इनके साथ। यहाँ पर ये लोग तो उम्मीद खो चुके थे, पर 6 जनवरी फिर से एक उम्मीद लेकर के आया, क्योंकि वेव वॉकर उस तूफान से बाहर निकल गया, हवाएं भी कम हो गई। I tried to get a reading on the sextant। जब हवाएं कम हुई और जब इनको थोड़ा उम्मीद हुआ कि अभी भी हम लोग बचने की कोशिश कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से फिर आगे 2-4 लाइन या ये पूरा पैराग्राफ देख रहे हो, यह पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हुआ है। तो यहाँ से जहाँ से हम हाईलाइट किए हैं, यहाँ से 6 जनवरी सुबह जहाज तूफान से बाहर निकल चुका था और हवाओं का जो स्पीड था वो नॉर्मल हो गया था, वेव्स का भी जो स्पीड था वो भी नॉर्मल हो गया था। तब नरेटर ने एक और कोशिश, एक उम्मीद जगा उसको, और नरेटर ने फिर एक और कोशिश किया। उसका नरेटर क्या क्या करता है ये यहाँ से शुरू हुआ है और ये पूरे पैराग्राफ तक बताया गया है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नरेटर क्या क्या करता है 6 जनवरी को सुबह, जब उनका जहाज तूफान से बाहर आ चुका होता है और जब हवाओं का स्पीड भी, विंड का स्पीड भी कम हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है। तो फिर नरेटर क्या करता है, क्या क्या कोशिश करता है, ये यहाँ से शुरू हुआ है। देखो, आई ट्राइड। तो पहला चीज़ जो करता है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके कुछ पता लगाना चाहता है। उस इंस्ट्रूमेंट का एक नाम है यहाँ दिखा हुआ, सेक्सटेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। मैंने आपको शायद नोट्स में ये भी दिखा दिया था, ये सेक्सटेंट, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र एंगल मेज़र करने के काम में जो यूज़ होता है इक्विपमेंट, उसको सेक्सटेंट कहते हैं। तो ये इक्विपमेंट सबसे पहले यही इक्विपमेंट यूज़ किया है। वो एंगल जानना चाहता था कि वो किस एंगल, वो जो अथाह समुद्र था उसमें उनको किस एंगल में चलना है, ये जानने के लिए सबसे पहले ये इक्विपमेंट यूज़ किया, सेक्सटेंट। अब ये इक्विपमेंट जो है, इसका एक पिक आपको दिखाते हैं, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा और याद रहेगा थोड़ा कि एक पिक दिखाए थे, सेक्सटेंट जो वर्ड बोले थे कि सेक्सटेंट वो इक्विपमेंट होता है जिससे कि एंगल मेज़रमेंट किया जाता है। तो एक पिक देखो, ये है, ये पिक देख रहे हो, ये वो इक्विपमेंट है, सेक्सटेंट। ये शेप देखो ऐसे करके है। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो एक दूरबीन जैसा निकला हुआ है कुछ, यहाँ देख रहे हो, ये है, इसी को सेक्सटेंट बोलते हैं, ये इक्विपमेंट है। और एक दो तो इस इक्विपमेंट का पिक होगा, वो भी मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये देखो, वही सेक्सटेंट दूसरा एंगल से, जैसे फ़ोटो खींचते हैं ना,
तो दूसरा एंगल से देखो, ये है सेक्सटेंट। अगर आप इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, ये देखो, वही जो अभी दिखाए थे गोल्डन कलर वाला, उसी का दूसरा एंगल देखो। ये सेम वो स्क्रू था, ये देखो सेम वो देखने वाला जो दूरबीन था, और यहाँ 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 ये सब जगह तुमको गोल गोल जो दिख रहा है उसमें ग्लासेस लगे हुए हैं अलग अलग तरह के। अभी कैसे काम करता है उसका ज़्यादा डिटेल तो हमको नहीं पता है, तो हम आपको ये एक आइडिया दे रहे थे कि सेक्सटेंट वर्ड जो आया है वो ये इसी इक्विपमेंट को बोलते हैं। अब ये भी देखो, ये भी है सेक्सटेंट। फ़र्क है कि ये कलर जो है वो उसका गोल्डन जैसा था क्योंकि वो पीतल का बना हुआ था। पीतल समझते हो ना, पीतल का बना हुआ था तो गोल्डन कलर था। और यही सेक्सटेंट देखो, फिर तुम ये देखो दूरबीन है, ठीक है, ये देखो वो जो ग्लास लगाने वाले जो जगह थे वो इसमें भी हैं, खाली कलर अलग है। और एक ही इक्विपमेंट अलग अलग डिज़ाइन में भी तो आता है ना, तो ये एक अलग समझो कि डिज़ाइन हो गया। सेक्सटेंट इन्हीं को बोलते हैं। ये पिक जो था सेक्सटेंट, ये पिक था सेक्सटेंट, और ये पिक ये होता है वो सेक्सटेंट, वो इक्विपमेंट जिसका जिक्र तुम्हारे चैप्टर में किया है यहाँ पर। इससे क्या मेज़रमेंट करते हैं? एंगल मेज़र करते हैं। तो नरेटर सबसे पहले गया और सेक्सटेंट को यूज़ करके गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। अब रीडिंग मतलब तो वैसे होता है पढ़ना, लेकिन यहाँ आप पढ़ना मतलब नहीं निकाल सकते रीडिंग का। इसका मतलब हुआ कि वो गए, उन्होंने सेक्सटेंट जो इक्विपमेंट था उसको यूज़ करके और रीडिंग किया एंगल के बारे में। मेज़र जो वर्ड कर रहे हैं मतलब रीडिंग किया एंगल के बारे में सेक्सटेंट यूज़ करके। बैक इन द चार्ट रूम, अब ये वर्ड पहले भी आ चुका है, चार्ट रूम। जिन लोगों को याद, जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे वो लोग को ज़रूर पता होगा। चार्ट रूम वो रूम जिसमें मैप्स रखे जाते हैं। तो वो बैक इन द चार्ट रूम, नरेटर लिखते हैं कि वो चार्ट रूम पहुँचते हैं, ठीक है। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, वो चार्ट रूम पहुँचते हैं और उसके बाद वो एनालाइज करते हैं। वर्कड ऑन का यहाँ मतलब है एनालाइज करना। किस चीज़ को एनालाइज करते हैं? विंड स्पीड्स, कि विंड जो है वो कितना स्पीड से चल रहा है, उसका भी मेज़रमेंट होता है ना। तो पहले तो सेक्सटेंट इक्विपमेंट जो है उससे एंगल मेज़र करते हैं, उसके बाद चार्ट रूम जाते हैं और चार्ट रूम जा कर के क्या करते हैं कि विंड के स्पीड को मेज़र करते हैं, मतलब एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि विंड का क्या स्पीड है। एक एंगल का स्पीड देखा सेक्सटेंट वर्ड से, और एक में बताया गया कि विंड का क्या स्पीड है, ये जाके उन्होंने देखा चार्ट रूम में। और भी क्या क्या एग्जामिन किया? चेंज ऑफ कोर्स। अब यहाँ देखो कोर्स वर्ड जो लिखा हुआ है ये बहुत कॉमन वर्ड है, तुम लोग उसको यूज़ करते हो। कोर्स पढ़ाई वाला जो कोर्स होता है कि हम इस चीज़ का कोर्स करने जा रहे हैं, पर यहाँ बहुत डिफरेंट मीनिंग है, चेंजेस ऑफ कोर्स। तो इसके लिए जो मैं नोट्स देता हूँ उसमें आप देखिएगा कि वर्ड मीनिंग्स मैं लिख देता हूँ समझने के लिए
बैक इन द चार्ट रूम, आई वर्क विंड स्पीड्स। विंड स्पीड पे वर्क करने का मतलब हुआ उसको एनालाइज करना। वो विंड स्पीड को एनालाइज करते हैं चार्ट रूम में जा कर के। दूसरा काम क्या करते हैं, ये तीसरा काम है। इसको नंबर वाइज याद रखोगे तो ये तीसरा काम है। पहला काम सेक्सटेंट से वो पता लगाना, उसका एंगल, सेक्सटेंट से एंगल पता लगाया पहला। दूसरा कि चार्ट रूम में जा कर के पहले स्पीड, विंड स्पीड को एग्जामिन किया, ये दूसरा काम हुआ। तीसरा काम चेंजेस ऑफ कोर्स, और इसका मीनिंग यहाँ है, देखो रेड वर्ड में लिखा है डाइवर्ट। डाइवर्ट बहुत कोई समझता होगा, और नहीं समझता है तो ये देखो दूसरा वर्ड है उसी के लिए, चेंज ऑफ कोर्स के लिए टर्न। टर्न वर्ड तो सब कोई समझता होगा, घूमना, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न अराउंड, टर्न बैक, टर्न फ्रंट, वही टर्न है, घूमने वाला टर्न। तो उसके लिए यूज किया है चेंज ऑफ कोर्स। ये तीसरा चीज है जो वो एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। टर्न ऑफ द वो मतलब टर्न जो शिप ले रहा था उसको एग्जामिन कर रहे थे, चेंज ऑफ द कोर्स वर्ड उसके लिए है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, ये तीसरा था। चौथा उन्होंने क्या किया, चौथा उन्होंने किया लिखा है ड्रिफ्ट। अब ये ड्रिफ्ट वर्ड वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, इस लेवल पे तो आपसे उम्मीद किया जा सकता है कि आप ड्रिफ्ट वर्ड जानें, पर अगर नहीं जानते हैं ये ड्रिफ्ट वर्ड तो इसका सबसे इजी मीनिंग याद रखिएगा, मूवमेंट। मूवमेंट समझते हैं ना, और मूवमेंट मतलब आंदोलन नहीं समझ लेना, मतलब मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरा वर्ड में बोलेंगे मोशन। मोशन वर्ड तुम लोग फिजिक्स वगैरह में आता है, तो मोशन का मतलब क्या होता है, यही ना होता है, स्पीड, मूवमेंट। तो यहाँ ड्रिफ्ट का मतलब है मूवमेंट ऑफ द शिप। और उसके बाद ये ड्रिफ्ट जो था ये चौथा चीज़ था जो उन्होंने एग्जामिन किया। पांचवा चीज़ एग्जामिन किया एंड करेंट। करेंट एग्जामिन किया। तो करेंट का यहाँ एक बार पहले भी हम मतलब बता चुके हैं कि यहाँ करेंट का मतलब बिजली वाला करेंट नहीं है, बल्कि करेंट का सीधा अर्थ है सी वेव्स, समुद्री लहरें। तो इतनी चीज़ों को उसने एग्जामिन किया 6 जनवरी को सुबह, जब हालात थोड़े ठीक हुए, क्योंकि 5 जनवरी के रात को दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठे हुए थे और शिप में पानी भरता हुआ, घुसता हुआ देख रहे थे। और ये उन्होंने मतलब फील कर लिया था, लिखा भी है कि वो उन्होंने फील कर लिया था कि अब उनका बचना नामुमकिन है, एंड वॉज नियर, 5 तारीख रात को। लेकिन 6 तारीख एंड नहीं था, अभी उम्मीद बाकी थी। 6 तारीख जो है वो थोड़ा गुड लक लेकर के आया इनके लिए। गुड लक किस किस रूप में लाया, एक कि उनका जहाज जो था वो स्टॉर्म से बाहर आ गया, ये गुड लक हुआ। दूसरा, हवाओं का स्पीड जो 40 नॉट्स चल रहा था पहले एक बार बताया गया, वो डिक्रीज कर गया, नॉर्मल हो गया। तो ये भी गुड लक का बात है। 6 जनवरी को उनके साथ
ये दोनों गुड लक्स हुए, ठीक है, थोड़ा उम्मीद जगा, और नरेटर जो हैं वो कुछ कुछ चीज़ों को एनालाइज करने जाते हैं कि अभी भी कोई उम्मीद बचा है कि नहीं बचा है। अब जो जो चीज़ वो एनालाइज करते हैं उनको 1 बाय 1 लिखा हुआ है, उसको ऐसे याद रखना होगा आपको। जैसे पहला चीज़ कि वो एंगल मेज़र करते हैं सेक्सटेंट का सहारा लेकर के, जो ऊपर लिखा हुआ था, सेक्सटेंट का सहारा लेकर के एंगल मेज़र करते हैं। उसके बाद चार्ट रूम में जाते हैं, विंड का स्पीड मेज़र करते हैं। तीसरा चेंज ऑफ कोर्स मेज़र करते हैं। उसके बाद ड्रिफ्ट मेज़र करते हैं। उसके बाद ओशियन वेव्स, जो सी वेव्स हैं, इन सब को मेज़र करते हैं। अब इन सब को मेज़र करने के पीछे मकसद क्या था, उससे उनको क्या हेल्प मिलने वाला था, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।